जो ये तरह तरह की बातें प्रचार कर रहे हैं, आगे कुंडू मैम से कोई नहीं लड़े चुनाव, तो मैं आपको कहना चाहता हूं जब तक राजनीति करूंगा मैम तक करूंगा। जिस दिन तुम नाट जाओगे उस दिन अपना बोरी बिस्तरा बांध के अपना घर चला जाएगा। इतना नहीं नाटते, इतने तारे बीच में तारी सेवा करूंगा, वादा करता हूं इस बात का। गांधी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरा बेटा बलराम सबसे संस्कारी बेटा है मेरा। आपने उस संस्कारी बेटे को भी कुछ सिखा दिया, क्योंकि पहले जब आप बड़ा छोटा कोई राम राम तेरा करता उस बलराम ने अरे छोरे राम राम, तो उसने कभी इस बात का जवाब यूं नहीं दिया चाचा राम राम या ताऊ राम राम, दादा तो उनका कोई लगता ही नहीं हल्के में। और वो गोद में हाथ देकर खड़ा रहा करता, मड़ी नाड़ हिलाया करता तू। एकदम ने सिखा दिया पालते ही दाई मारा कि नहीं धर पाए हम बड़े है। पहले क्या होता था, चुनाव आते थे और वो उनके ठेकेदार जाते थे, जिसका भी जवान छोड़ा हुआ करता उसके घर पहुंचा करते, किया झोटी बेचते और 81,000 की माला घालते, टांगी साहब के छोड़े का नंबर आ जाएगा नौकरी में। और अगले जाके नुकरा करते, अब उसने 81 का ले तो 1 लाख घालते, तेरे का पहले आ जाएगा। वादा करता हूं, पहले जो नोट भी लिया करते, वोट भी लूटा करते आपके, एक कदे माला निकलवाओगे, इस बात की गारंटी देता हूं। क्योंकि आपने उनको सिखा दिया कि हमारा बेटा और हमारा भाई आ गया है, जो फुल्ला की माला में उल्टे बुढ़ा के गल हुआ बिना गलवाता। तो आज आपने उन राजाओं को, जिन्होंने राजा बनकर राज किया आप पिछले 40 साल में, उनकी अकल ठिकाने का काम कर दिया है। और आज आप सब जानते हैं, जो जिम्मेवारी आपने मुझे विधायक के नाते दी थी, आज 4 साल और 1.5 महीना हो गया उस बात को। 2019 में जब आप चुनाव चल रहा था तो वो विरोधी लोग प्रचार करते थे, ये कहते थे कि ये बस चला रखी है, ये छोटी मोटी सेवा कर रहा है, एमएलए बनने खातर कर रहा है, एमएलए बनते हैं इन्हें बंद कर देगा। आज आपने दिखा दिया है कि जब एमएलए बनाया, जब आपने 2019 में मुझे जब 9 बच्चा लेकर दिया, 18 होती है वह मेरे हल्के का, मेरे परिवार का कोई गरीब के घर में जब बेटी की शादी होती है, आज जब मुझे निमंत्रण भेजता है, तो मैं या मेरा भाई या मेरे परिवार का कोई सदस्य या मेरी टीम का कोई सदस्य उस गरीब की बेटी के घर शादी में पहुंचकर 15 से 20,000 रुपए का सामान और कन्यादान देकर उसका सहयोग करने का काम करते हैं। 9 साल के अंदर जब किसी गरीब आदमी ने मेरे घर पर आकर कहा है अगर मेरा इलाज करवा दो, मैं परेशान हूं, मैं इलाज नहीं करवा पा रहा, क्योंकि आज सरकारी सिस्टम बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है, अस्पतालों में ना डॉक्टर है ना दवाई है। जो कोई गरीब मेरे पास आया है तो मैंने उसका इलाज करवाने का काम किया पिछले 9 साल में। आज मैं आपको अपना लेखा जोखा बता रहा हूं, अपने परिवार को पिछले 9 साल में 6 करोड़ से ज्यादा दवाई और अस्पतालों का बिल देकर मैंने उन गरीबों को मदद करने का काम किया है। कांग्रेसी आपके पास आपको भड़काने के लिए आते हैं, जरा उनसे एक सवाल तो कर लिया करो, ये बताओ आपने अपने 40 साल के राजनीतिक कैरियर में किसी गरीब आदमी की कोई मदद की है क्या? क्या किसी गरीब की बेटी को वो 2 रुपए देकर उसका कन्यादान करने का काम किया है क्या? क्या किसी गरीब की बेटी को फीस कापी किताब देकर उसको पढ़ाने का काम किया है?
दानी साहब थे, मेरे मित्र थे, वो बीएडआर में चाहिए थे, वो उनके साथ आए थे। उन्होंने मुझे कहा मेरा 1120 नंबर का प्लॉट था सेक्टर के अंदर, वो कहने लगे कि वो प्लॉट दानी साहब को भेज दो, भाई साहब उन्हें घर बनाना है। मैंने कहा भाई मैंने तो घर बनाने के लिए लिया है, बेचने के लिए नहीं लिया। एंगल चेंज करिए। तो उन्होंने मुझे कहा वो मेरा प्लॉट पार्क फेसिंग था, उसके आगे 15-20 गाड़ी खड़ी करने की जगह थी। वो कहने लगे ये आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके लिए ठीक नहीं है बलराज भाई, ये आप दूसरी जगह ले लेना। ये प्लॉट उनके बहुत मिलने वाले आएंगे, सामने देवीलाल पार्क है, इसमें बैठने की जगह है, गाड़ी खड़ी करने की जगह है। उन्होंने मेरे को मना लिया, मैं तैयार हो गया। तो वो मुझे लेके गए, सेक्टर 1 में बैठे थे दागी साहब, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह भारतीय के कोठी के ऊपर। और जब मैं गया वहां राम राम हुई, मैंने कहा ठीक है जी ले लो, रेट की बात कर दी, मैंने दे दिया। तो भीतर तक ठाक है और एक बैग तुरंत चुप हाथों हाथ में हाथों गिरा दिया, ले जा सारे पैसे। मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि ना नामकरण की बात ना बयाना लिखवाए, सीधे पूरे पीछे दे दिए। मैंने घर आके वो पीछे जब गिने, जब मेरे समझ में आई है तो मैं 24 का माड़ा का रुपया इकट्ठा करके प्लॉट खरीदने लगा। क्योंकि हम गड्डी वो तो पैकेट बना रखे थे नोटा के, कोई 5 कोई तिरछा, किसी में 10 नोट घाट, किसी में 20 नोट फालतू। जब समझ में आई अब ये माड़ा गलवा अपने प्लॉट खरीदने लग रहा, टांगी साफ कर रहा हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों ने आपके ऊपर आपको लूटकर अपनी संपत्तियां इकट्ठी करने का काम किया है। आपकी बात पिछली बार आपने उनको दरकिनारा करके अपने इस बेटे को विधानसभा में भेजा था, लेकिन पिछली बार वो मूल वो टोले पर धर दिया, वो फेर फूट कर चक्कर में ला गया है। एक बार उसका परमानेंट इलाज कर दो। यो 30 साल तक कांग्रेस पे कब्जा कर रहा है और एक वो मेरा मामा 20 साल तक भाजपा पे कब्जा कर रहा है। इन दोनों का पांडा छुपा दो कर। इसमें 24 के नए बड़का ने कोई तो उठना चाहता हो, कोई कांग्रेस में उठ लेगा, कोई भाजपा में उठ लेगा। इनका परमानेंट इलाज करने की तैयारी कर लो। ये तो मैंने देख लिया, 18 में करंट पूरा है। लेकिन मैं आज आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज संक्रांत का दिन है और संक्रांत का त्योहार एक हमारी परंपरा का ऐसा त्योहार है जिस दिन हम अपने परिवार को मजबूत, अपने कुनबे को मजबूत करने का काम करते हैं। कोई रूठ रहा होता है तो उसको मनाने का काम करते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज संक्रांत में आप जाकर तो अपने तक मेरे किसी बात से, मेरे किसी व्यवहार से, मेरे जाने अनजाने में मेरे से हुई किसी भूल से अगर कोई भाई नाराज हो रहा है तो उसने मनाने का काम आपको करना है। अपने परिवार को एकजुट रखना है और उसकी ताकत को बढ़ाने का काम करना है। यही मेरा निवेदन है आप सबसे। हाथ आगे बोलो, जो काम करोगे ना, क्योंकि मैं सबके घर पे नहीं जा पाऊंगा, मैं सबके घर पे नहीं पहुंच पाऊंगा। आप सभी मेरा परिवार हो, मेरे चाचा ताऊ भाई भतीजा ताई चाची दादी भाभी बाण बन के आपने इस काम पर लगना है। और अब की बार का लक्ष्य आपने कम से कम 40,000 की जीत का लक्ष्य लेके चलना है, जब मजा आए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज आपके बेटे में कोई कमी नहीं मिलती, कोई कमी नहीं निकाल पा रहे हैं। एक ही बात पे मैं दावे कान में धारे कि हुड्डा का राजा होगा, हुड्डा का राजा होगा। ये करोगे कुंडू में नहीं, टांगी न बना लो। हुड्डा का राजा होगा जब भी उधारे समर्थन ना होगा ना उनको जानता। जो आ रहे थोड़े ये मुद्दा बार हो रहा है। अब की बार मैं वादा करता हूं, आप करने रहो। इस सरकार का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा, फिर जो आपका बेटा करेगा आपके बेटों का काम, उनके लिए और काम करने का काम ये वादा करता है आपका। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या है हर घर के अंदर हमारे बेरोजगार बेटा बेटी बैठे हैं। और ये कांग्रेसी जो ठेकेदार हैं, वो बूढ़े के कान में जाकर, उस माँ बाप के कान में जाकर एक बात कहे हैं कि इनका 13 छोरा का नंबर पक्का टांगी की मदद कर दे। कौन को बता दो
कि तू अपने के चक्कर में लग रहा। पिछले 10 साल के राज में भी वो जो ठेकेदार है गांव वाले, उन्होंने अपने बालक सारे लुआए थे, अपनी साड़ी लुआई थी, सारे लुआए थे, अपने साधु लुआए थे, पड़ोसी का भाई का बालक भी नहीं लुआया उन्होंने। वो उस चक्कर में पागल हो जाते हैं, करते लिखने में कि वह किससे घरा बढ़ते हैं, कि वह किससे घरा बढ़ रहा है। उनका इलाज पक्का करके उनकी बात का मैं बताइयो, करोगे ना इलाज उनका पक्का? तो इस बात के उसमें नहीं आना है। और आपकी बार आपने इन दोनों मठाधी था, ये लोग बैठे यहाँ कब्जा करें, इनका परमानेंट इलाज कर दो और आपकी बार इस मैन 24 को मुक्त करना है मठाधीशों से। यही मैं आपसे कहना और निवेदन करना चाहता हूँ।